हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। सामिईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नाचीज़ अहले सुन्नत व जमात का अदना खादिम बायजीद मोहम्मद इरफान चिश्ती रिजवी। सामिईन किराम, बहुत अरसा कबल सैयदी इमामुल गैरत क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली ने बसर बिन अबी अरतात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ एक बात बयान फरमाई, तो उस पर मर्तबान शाह डब्बल शाह की तरफ से उनके चेले अबू जहल और पूरी बरादरी ने, अबू जहल एक्सप्रेस ने आसमान सर पर उठा लिया कि हवाला दो, ये वो फलां। बंदा नाचीज़ ने समझाने के लिए उसूली बात उनके आगे रखी, मगर हवाला उस पर भी बयान नहीं किया। इस पर ये हिकमत थी इस बात में कि ये ज़रा पक्के हो जाएं अब, ताकि बाद में जब इनको हवाला दिया जाए तो इनका सब गीला पीला हो जाए। ऐसा ही हुआ कि जितने उसके अबू जहल एक्सप्रेस के कारकुनान हैं, सब के सब आखिर में हाथ जोड़कर इसी हवाले पर टिक गए। जो मैंने उसूल बयान किया था कि हमारे मौक़िफ़ की नफ़ी पर कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ दलील भी लाओ, तो उस पर एक अबू जहल एक्सप्रेस का कारकुन ये कहता है कि जब मैंने उसका ये वीडियो क्लिप और टाइटल देखा, मेरे मुताल्लिक़ कहता है, तो मैं तो ये समझा कि इसमें कोई हवाला होगा। हालांकि टाइटल में क्या है कि तुम मनफी पर कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ दलील लाओ। तो उसने समझा क्या कि मैंने समझा कोई इस पर कोई जो है ना बड़ी दलील होगी, कोई हवाला होगा। हालांकि ये मुतालबा था उनसे, और हाँ, उसूली बात मैंने की थी, वो उस क्लिप में मौजूद है। एक दूसरा उठा, उसने भी यही कहा कि अब मेरे मुताल्लिक़ कहा कि ये बुस्र बिन अबी अरतात वाला हवाला ज़रूर दे। यानी पूरी अबू जहल एक्सप्रेस का सबका जो है ना एक ही अब रह गया था एतराज़, एक ही मुतालबा रह गया था, बाकी इनके यहाँ पूरे हो चुके थे। वो क्या था कि सैयदना बसर बिन अबी अरतात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाला हवाला दो, बस इसी पर इनके जो है ना सब की सब जो है ना पूरी मेहनत हो रही थी, इसी के मुतालबे पर। एक बेवकूफ़ ने ये कहा कि इरफान तौंसवी, इसको मैंने सुंदर भेजा था सर्फ पढ़ने के लिए, उसने ये कहा। हालांकि उसका बिल्कुल ये सरासर झूठ है। जब 2016 में बंदा नाचीज़ करमपुर में फारसी पढ़ता था, तो उस वक्त इस तथ्य ने वहाँ पर ये बात बताई उधर लोगों को, तलबा को, कि सुंदर में उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब सर्फ फरमा रहे हैं पढ़ाना, और इसने ये कहा कि उनकी सर्फ लाजवाब है, तुम यहाँ से छोड़कर तलबा को कहा सर्फ पढ़ने के लिए चले जाओ। ये उस तथ्य ने कहा जो मेरे मुताल्लिक़ कह रहा है कि मैंने इसको सर्फ पढ़ने के लिए भेजा। इसने ये सिर्फ खबर चलाई उधर, ये बात उधर तलबा को बताई। उसके बाद मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे जिन्होंने फ़ारसी पढ़ाई, मौलाना मलिक मोहम्मद वसीम साहब मुल्तानी, उनसे मैंने मशवरा किया कि ऐसी खबर चल रही है तलबा में, क्या ऐसा है? आप अगर मेरे लिए बेहतर समझते हैं तो मुझे सुंदर भेज दीजिए सर्फ पढ़ने के लिए। तो फिर उस्ताद मोहतरम मलिक मोहम्मद वसीम साहब ने क़िबला मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब से राब्ता फरमाया, और फिर बंदा नाचीज़ ने ख़ुद भी उस्ताद मोहतरम क़िबला मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब से राब्ता फरमाया, और मैंने फिर उनको हवाला दिया बरादर मुकर्रम कारी मोहम्मद इमरान तौसवी साहब का, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो कुछ अरसा पढ़ते रहे थे इधर। उनका मैंने हवाला दिया कि मैं उनका भाई अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं इधर करमपुर, मुझे 4 माह हुए हैं फ़ारसी पढ़ते हुए, सुना है आप सुंदर शरीफ में सर्फ शुरू फरमा रहे हैं, क्या ऐसा है? तो मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ। तो उस्ताद मोहतरम क़िबला मुद्दज़िल्लुहुल आली ने फरमाया, हाँ सर्फ शुरू फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे खुद
उस्ताद मोहतरम मलिक मोहम्मद वसीम साहिब ने वहाँ उनकी मस्जिद में गया, कुछ तनवीर के असबाब मेरे रहते थे, उनसे मैंने असबाब पूरे किए। फिर उन्होंने मुझे आज तक याद है, मुल्तान से राजपूत ट्रैवल जो चलती है, उन्होंने मुझे उस पर बिठाया और मुझे इधर सुंदर भेजा। इसने जो ये कहा है कि मैंने उसे सुंदर भेजा, ये इसका झूठ है। और इससे ऐसी बातें बाइद नहीं है जो उस बंदे को जिसने अल्लामा बुजैरमी पर बहतान बांधा, इमाम शामी पर बकवास की, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफी और उनके अजीम मुक़ल्लिदीन को यजीदी कहा, जिस खबीस ने अबू ज़ुरा दिमश्की और सईद बिन अब्दुल अजीज जैसे अजीम ताबीई के अक़वाल को खच कहा, जिस खबीस ने, वो खबीस जिसने माअज़ अल्लाह सय्यदना इमाम अबू हनीफा को हरामी कहा, अबू जहल, वो खबीस जो सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस पर बकवास बाजी करते हुए पकड़ा गया, उस अबू जहल को जिसने पता नहीं मुनाज़िर इस्लाम पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाजा है, वो अगर मेरे मुताल्लिक ऐसी बकवास झूठ बांधे कि मैंने ही इसे सुंदर भेजा था सर्फ पढ़ने के लिए, ये बाइद नहीं है। क्योंकि हम ये भी यहाँ पर बात करते रहते हैं कि वहाबियों के मुताल्लिक जो अल्लाह जल्ला शानुहु के लिए इम्कान किर्ब के कायल हैं, वो अपने लिए तो फ़र्ज समझते हैं। तो जो लिहाजा इतने बड़े दज्जाल मेरा दजाजला अबू जहल को अपना ये मुनाज़िर इस्लाम पता नहीं क्या क्या अलकाबात से नवाज रहा है, तो वो मुताल्लिक ये मेरे मुताल्लिक कह सकता है, इस किस्म का झूठ मेरे मुताल्लिक बोल सकता है। अब लो जी, डब्बल शाही अबू जहल एंड कंपनी एक्सप्रेस, ये हवाला जिसका तुम जो है ना बार बार इसरार करते रहते थे, अब वो लो, इस पर मैं कहूँगा उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ये मेरे हाथ में तारीख़ दिमश्क जिल्द नंबर 10, हालात सैयदना बुस्र बिन अबी अरतात, तर्जमा उनका चल रहा है। सफ़हा नंबर 155 पर रिवायत है। उसकी सनद पर कलाम करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक रावी पर कलाम होगा जो तुम कोशिश करोगे, लेकिन याद रखना तुम्हारे नज़दीक उस पर कलाम करना गुस्ताखी है। अगर उस पर कलाम करोगे तो अपने खानाजाद उसूलों के भी गुस्ताख बनोगे, और फिर उसूलों को छोड़ना पड़ेगा तुम्हें। वो किस तरह कि उस रावी की 2 रिवायतें मुस्लिम में मौजूद हैं, अबू जहल साहब मुस्लिम में मौजूद हैं, और जनाब ने बंदा नाचीज़ को जाफर बिन सुलेमान अद्दुबई पर कलाम करने की वजह से क्या क्या कहा था, वो याद रखना कि मुस्लिम का रावी हो, वो रावी मुस्लिम का है, और फिर इरफान तौसी उस पर कलाम कर रहा है, तो ये भी मुस्लिम का रावी है, याद रखना। फिर तुम कहते हो जो आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी किस्म के इख्तलाफ रखे, वो बागी है, वो गुस्ताख है, उस पर ज़ुबान दराजी करते हो, तो याद रखना उसको सय्यद आला हज़रत सरकार ने फ़िक़ा लिखा है, मुझे इस पर कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। मगर तूने तो ये कहा था मुझे ज़ईफ़ से ज़ईफ़ सनद भी इसमें कबूल है, तू ये भी कह चुका है। बहरहाल सनद पर कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सिर्फ वो अल्फाज पढ़ देता हूँ जो इनके लिए काफ़ी हैं, बाकी मैंने हवाला दे दिया, वहाँ से देख सकते हैं। वो क्या है, एक बीबी पाक के मुताल्लिक फरमाते हैं, फ़क़ालत लम्मा कान अय्यामुल हर्रति वफ़द अहलुश शामिल मदीनत व फ़अलू फ़ीहा मा फ़अलू व कान ली यौमइज़िन इब्नुन क़द नाहज़ल इह्तिलाम क़ालत फ़लम अशउर बिही यौमन व अना जालिसतुन फ़ी मंज़िली इल्ला व हुवा यस्आ व बुस्र बिन अबी अरतात यस्आ खल्फ़हु हत्ता दखला अलैया व बुस्र बिन अबी अरतात यस्आ खल्फ़हु। क्या मतलब, वो बीबी पाक फरमाती हैं जब हर्रा के दिन थे, अहले शाम का वफ़द मदीना की तरफ आया, तो उन्होंने जो कुछ किया, इसमें जो कुछ किया, फरमाती हैं उस वक्त एक मेरा बेटा था, करीबुल बुलूगत के करीब था, बालग होने के करीब था। तो फरमाती हैं कि मुझे उस वक्त किसी चीज़ का पता नहीं था, मैं अपने घर में बैठी हुई थी, तो जो है ना बुस्र बिन अबी अरतात मेरे बेटे के पीछे भाग रहे थे, मेरा बेटा भाग रहा था, वह हुआ यस्आ,
وبسر بن ابی ارطاب یسعی خلفہ. تو لو جی اب ان کے سب مطالبات پورے ہو گئے. جتنے بھی انہوں نے اشکالات اور اعتراضات کیے بحمد اللہ تعالی اب پورے ان کے جوابات ہماری طرف سے آ گئے. جو اب ہمارا ان سے مطالبہ تھا کہ اپنا موقف بیان کرو، یہ موقف کیوں نہیں بیان کر رہے؟ یہ ڈرتے ہیں، مرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ جو چشتی والے ہیں نا، چشتی امام الغیرت والے، ان پر انہوں نے موقف بھی اپنا برملا بیان کیا، اور جتنے موقف پر اعتراض ہوتے ہیں بحمد اللہ امام الغیرت والے اس کا جواب دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے، مگر یہ خود اپنا موقف نہیں بیان کرنا چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ جب موقف بیان ہم کریں گے تو ہمیں چھلنی کر دیں گے. یہ میں کہہ رہا ہوں تمہیں، تو کب اپنا موقف بیان کرے گا؟ یاد رکھنا، تجھے ایسا چھلنی کروں گا تیرے موقف کو اور تیرے دلائل کو کہ تیری 7 نسلیں پشتیں یاد رکھیں گی. سال کے قریب ہو رہا ہے ہم تجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اپنا موقف بیان کر. انہوں نے نہیں بیان کیا. بحمداللہ ہم نے ان کا ہر مطالبہ پورا کر دیا. پھر اس نے اور بھی اس میں دھینگا پشتیاں جو کی، وہ سب کا سب ان سب کا جواب آ گیا. اب انہیں یہی پھر میں آخر میں کہوں گا، اپنا موقف بیان کر. ابو جہل اپنا موقف بیان کرو، اور رافضی ایکسپریس، ابو جہل ایکسپریس اپنا موقف بیان کرو. نہیں کر سکتے. ان میں اوقات ہی نہیں ہے، جرت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے اپنا موقف بیان کرنے کی. پھر میں یہاں پر ضرور کہوں گا، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ خسرے میرے آزمائے ہوئے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین.